हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। महकमा तालीम और महकमा सेहत के जो मुलाजमीन हैं ये ख़ास तौर पर सूबाई गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और फोर्सेस और बाकी जो महकमे होते हैं वापडा वगैरह के, वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं। तो इस हवाले से दो जो सूबे हैं पाकिस्तान के बड़े, पंजाब और सिंध, ये पेंशन के हवाले से बड़ी तेज़ी से इस्लाहात कर रहे हैं, पेंशन को तब्दील करने के ऊपर काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी पेंशन में इस्लाहात की हैं, वो आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले पंजाब हुकूमत का हम जिक्र करते हैं। पंजाब हुकूमत ने 3 मई 2021 को एक ऑर्डीनेंस जारी किया। ऑर्डीनेंस ऐसा लेटर होता है, ऐसा नोटिफिकेशन या ऐसा कानून होता है जो कि गवर्नर के साइन के ज़रिए इम्प्लीमेंटेड होता है, और ये पार्लियामेंट से नहीं होके आता या सूबाई असम्बली से नहीं होके आता, बल्कि डायरेक्ट जो है ये कानून की हैसियत अख्तियार कर लेता है। तो इस ऑर्डीनेंस के तहत पेंशन के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ चीज़ें तब्दील की गई हैं। रिटायरमेंट जो थी वॉलंटरीली जो रिटायर होते थे लोग, वॉलंटियर्स, तो इसके अलावा जो रज़ाकाराना रिटायरमेंट है उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ यहाँ पर कर दी गई हैं। रज़ाकाराना रिटायरमेंट के मुतल्लिक एक चीज़ ये है कि अब 55 साल से पहले कोई बंदा रिटायर नहीं हो सकता, और 25 साल सर्विस से पहले भी कोई बंदा रिटायरमेंट नहीं ले सकता। ये दो चीज़ें हैं, यानी कि अगर आपकी सर्विस 25 साल हो गई है लेकिन उम्र अभी 55 साल नहीं हुई, तो आप 55 साल तक वेट करेंगे, रिटायर नहीं होंगे, आप रज़ाकाराना रिटायरमेंट नहीं ले सकते। अगर आप 55 साल के हो गए हैं, सर्विस अभी 25 साल नहीं हुई, तो फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा 25 सालों में। इन दोनों कंडीशन में से जो चीज़ बाद में पूरी होगी वही रिटायरमेंट लेने के लिए जो है वो फाइनल तस्वर होगी। ये पंजाब के अंदर हो चुका है, जिसको कहते हैं वॉलंटियर जो लोग होते थे, वॉलंटियर रिटायरमेंट जो लेते थे, उस रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेते थे, उसमें तब्दीली हो गई है। अब बात करते हैं कि सिंध हुकूमत की पेंशन इस्लाहात क्या हैं और सिंध हुकूमत क्या पेंशन में इस्लाहात करने जा रही है। सिंध हुकूमत ने भी सबसे पहले एक तब्दीली ये की है कि कोई मुलाजम 55 साल की उम्र और 25 साल की सर्विस कंप्लीट किए बगैर पेंशन नहीं ले सकता। वही चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की है, 55 साल उम्र होना भी ज़रूरी है, 25 साल सर्विस होना भी ज़रूरी है, तब आप जो अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने तब्दील करने की कोशिश की और वो करने जा रहे हैं कि पेंशन अब सिर्फ एक नस्ल तक मिलेगी। इससे पहले पेंशन 3 नस्लों तक जाती थी, 3 साइकिल तक चलती थी। अब पेंशन सिर्फ एक नस्ल होगी, उसमें मियाँ बीवी, बच्चे या बेटा या बेटी, बेटा बेटी, मियाँ बीवी, ठीक है। बेटे को उस सूरत में मिलेगी अगर वो 18 साल से कम उम्र का है, और बेटी को इस सूरत में मिलेगी जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और मियाँ और बीवी को मिलेगी 3 साइकिल का जो चक्कर था पहले, जो अभी जो राइज है मौजूदा पेंशन का जो सिस्टम है, उसमें पेंशन 3 नस्लों तक चलती है। बीवी को मिल सकती है, मियाँ को मिल सकती है, बच्चों को मिल सकती है, वालिदैन को मिल सकती है, और पोते पोतियाँ भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो इस सारे सिस्टम को 3 साइकिल, जिसको कहते हैं 3 साइकिल ऑफ पेंशन कहते हैं, अब हुकूमत उसको तब्दील करके फैमिली पेंशन जो है वो सिर्फ 1 साइकिल तक चलाएगी। इसके अलावा रज़ाकाराना रिटायरमेंट का कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा, जबकि यानी कि हो चुका है, जबकि पेंशन में इस्लाहात लेने वाले या इस्लाहात वाले कवानीन जो है वो आइंदा से भर्ती होने वालों पर नाफिज होंगे। जो मैंने पहले आपको 3 मई 2021 से पंजाब का जो ऑर्डीनेंस देखा है वही सिंध के अंदर भी हुआ है, ये फ़ौरन नाफिजुल अमल हो गया है, और जो अभी काम कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेड होगा। 55 साल उम्र पूरा करना होगी। जबकि जो इस्लाहात वाला मामला है, यानी कि 3 साइकिल को कम करके 1 साइकिल पेंशन का बना दिया जाए, और फैमिली पेंशन के जो मेंबरान की तादाद है उनको कम किया जाए, तो ये अभी जो है वो ड्राफ्ट की शक्ल में है। इसको इस्लाहात करने के बाद कानून की शक्ल मिलेगी, तो कानून इम्प्लीमेंट होगा, और वो नए भर्ती होने वाले लोगों के ऊपर जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। मौजूदा कवानीन के मुताबिक पेंशन जो है वो आखिरी बेसिक तनख्वाह के मुताबिक बनती है। ये एक और बड़ी तब्दीली है जो पेंशन के सिस्टम के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, कि अब जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है उसके तमाम जो बेनिफिट्स होते हैं, जिनमें पेंशन है, ग्रॉस पेंशन फिर पहले निकाली जाती है, फिर नेट पेंशन निकलती है, फिर ग्रेजुएटी है,
یہ تمام جو اس کے بینیفٹس ہیں، یہ بینیفٹس ملتے ہیں اس کی آخری مہینے کی جو بیسک پے نکلی ہے، یقینی طور پر وہ ایک اچھی لیول پر ہوتی ہے، بڑی ہوئی بیسک پے ہوتی ہے، تو اس سے سرکاری ملازم کو اچھا خاصا فائدہ ہوتا ہے، اس پر بنتی ہے۔ لیکن اب حکومت اس رول کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، اور نئی جو اصلاحات میں یہ چیز حکومت نے سیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ اب پینشن جو ہے وہ آخری 3 سال کی تنخواہ کی اوس نکال کر پینشن کے بینیفٹس بنائے جائیں گے۔ یعنی کہ یہ چیز نقطہ یقینی طور پر آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے کہ ابھی جو سرکاری ملازم موجودہ جو پینشن کا سسٹم ہے، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی آخری مہینے کی جو بیسک پے ہوتی ہے، اسی بیسک پے کو سامنے رکھ کے گریجویٹی اور گراس پینشن، نیٹ پینشن نکالی جاتی ہے، بینیفٹس دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اصلاحات ہو گئیں، اصلاحات کے بعد جو نیا سسٹم پینشن کا امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، سندھ کی حکومت کافی ایکٹیو ہے اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب نئے رول کے مطابق آخری 3 ماہ کی جو تنخواہ ہوگی بیسک پہ اس کی پہلے ایوریج نکالے گی۔ ایوریج نکالنے کے بعد فری پینشن کے بینیفٹس جو ہیں سرکاری ملازمین کو مل سکیں گے، جن میں جی پی فنڈ ہے، گریجویٹی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو بینیفٹس ہیں جن میں گروپ انشورنس بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی مختلف پینشنز کے رول جن کو حکومت تبدیل کرنا چاہ رہی ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں، اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے متعلق کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر 0309 044 1283 0309 044 1283 کے اوپر جو ہے آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، 0309 044 1283 کے اوپر۔ تو ناظرین، پینشن کی اس ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر کر لیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔